इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 से प्रथमा पाठ शब्द परिचय इस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संस्कृत का पहला पाठ प्रथमा पाठ शब्द परिचय। हमने इस पाठ को पूरा पढ़ा था, इसकी हिंदी की थी। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य हैं इसे करेंगे और साथ ही साथ आपको जो भी प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिए गए होंगे उनको आपको हल करके हम यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, क उच्चारणम कुरुत। तो मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। तो इस प्रकार से आप इसका उच्चारण करेंगे। पहले प्रश्न का ख है आपको, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। आपको चित्र देखने हैं और इन चित्रों को देख करके जो पद दिए हैं इनका आपने उच्चारण करना है। सामने आपको किसान दिखाई दे रहा है जिसे संस्कृत में कहते हैं कृषकः। कृषकः क्या होता है? किसान। बैल दिखाई दे रहा है जिसे संस्कृत में कहेंगे वृषभः। वृषभः। भालू दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे संस्कृत में भल्लुकः। भल्लुकः। मेंढक दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, इसे संस्कृत में कहेंगे मंडूकः। कबूतर को कहेंगे संस्कृत में कपोतः। पलंग को संस्कृत में कहेंगे पर्यंकः। पर्यंकः। और टेलीफोन को कहेंगे संस्कृत में दूरभाषः। दूरभाषः। कौए को क्या कहेंगे संस्कृत में? काकः। और दर्जी को क्या कहेंगे संस्कृत में? इसे हमने पाठ में पढ़ा था, शौचिकः। शौचिकः। तो इस प्रकार से चित्रों को देख करके आप इन पदों का उच्चारण करेंगे। दूसरा प्रश्न है आपके पास। दूसरे प्रश्न का क, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। आपने यहाँ पे वर्ण अलग अलग करके दिए हुए हैं, इनको आपने जोड़ना है और फिर आपने इकट्ठा करके लिखना है। तो च है, उदाहरण दिया आपको, च हलंत है, जमा अ, जमा श, जमा अ, जमा क, जमा अ। अब आपको पता ही है कि स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। तो यहाँ पे च में कौन सा स्वर है? अ है। श में भी अ है, क में भी अ है। तो इन सबको जब हमने मिला लिया तो क्या बन गया? च में अ मिल गया, श में अ मिल गया, क में अह मिल गया, तो हो गया आपका चषकः। इसी प्रकार से स जमा औ जमा च जमा छोटी ई जमा क जमा अह, सबको मिला दिया, मात्राएं लग गई तो बन गया शौचिकः। फिर अगला है श जमा उ जमा न जमा अ जमा क जमा औ, तो बन गया शुनकौ। फिर है ध जमा आ जमा व जमा अ जमा त जमा अह, सबको मिला दिया तो बन गया धावतः। इस प्रकार से आगे देखिए, व जमा री जमा द जमा ध जमा आह, तो बन गया वृद्धा। ग जमा आ जमा य जमा अ जमा न जमा त और जमा ई, छोटी ई है तो बन गया गायंती। इस प्रकार से आप वर्णों को मिलाएंगे, वर्णों का संयोजन करेंगे। ख प्रश्न है आपको, यहाँ पर आपको वर्ण शब्द मिलेगा और उसका आपने वर्ण विच्छेद करना है। पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत। यथा उदाहरण दिया है लघु। जैसा मैंने पहले बोला है कि बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो ल में कौन सा स्वर है? अ है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ल में क्या है? अ है। घ में कोई मात्रा लगी है, ऊ की मात्रा, और ऊ कैसा है? छोटा है। तो घ जमा उ और विसर्गे वैसे लग जाएगी। तो ल में अ है तो ल बन गया, घ में उह लग गया तो उह घू बन गया, तो लघु। इसी प्रकार से बाकी शब्दों को भी आप अलग अलग कीजिए, उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। सीव्यति
स जमा बड़ी ई जमा व जमा य जमा अ जमा त जमा ई, तो ये बन गया सीव्यति। यहाँ ध्यान रखें जब भी आप किसी वर्ण से स्वर को पृथक कर रहे हैं तो वह वर्ण क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, अर्थात आधा रह जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे है वर्णः, व जमा अ जमा र जमा ण जमा आ, वर्णः। वैसे ही कुकुरौ, क जमा उ जमा क जमा क जमा उ जमा र जमा औ, बन गया कुकुरौ। फिर है मयूरः, म जमा अ जमा य जमा उ जमा र जमा आ, मयूरः। बालकः, ब जमा आ जमा ल जमा अ जमा क जमा अ, बालकः। तो इस प्रकार से आप वर्ण विच्छेद कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण दिया आपको, इसी आधार पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। पहला है यथा चषकः, द्विवचन बन जाएगा चषकौ, बहुवचन में चषकः। फिर बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दः। शुनकः, शुनकौ, शुनकः। मृगः, मृगौ, मृगाः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकः। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। चौथा प्रश्न देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित। चित्र को देखना है आपने और संस्कृत पद लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने संस्कृत पद साथ साथ में लिख दिए हैं ताकि आपको याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए। हाथी का चित्र दिखाई दे रहा है, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः, गजः। कौए को क्या कहते हैं, ऊपर भी पढ़ा हमने, काकः, काकः। और चांद को क्या कहेंगे, चंद्रः, चंद्रः। ताले को क्या कहेंगे, तालः, तालः। भालू को क्या कहेंगे, रिक्षः या फिर भल्लुकः। और बिल्ली को क्या कहेंगे, बिड़ालः, बिड़ालः। पांचवा प्रश्न देखिए, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखित। चित्र को देखना है और उत्तर आपने लिखने हैं। प्रश्न दिया है, जैसे उदाहरण है बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। यहाँ ध्यान दें आप, जिस पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन की यदि क्रिया लगी है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आपने उत्तर में भी लगानी है। और जो आपका शब्द है वहाँ भी जिस वचन में आपका शब्द होगा उसी वचन में आपने उत्तर में भी शब्द में विभक्ति का प्रयोग करना है। आगे देखिए, अश्वौ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या कर रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुकुरः किम कुर्वन्ति, ये सब कुत्ते क्या कर रहे हैं, या फिर सीधा लिखते हैं आप, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुकुरः भूकन्ति, तो हो जाएगा कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं, उत्तर हो जाएगा छात्रौ गायतः, दो छात्र गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, तो उत्तर हो जाएगा कृषकः क्षेत्रम कर्षति। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं, उत्तर हो जाएगा गजौ चलतः। छठा प्रश्न है पदानि संयोज्य वाक्यानि रच्यत। ये जो पद दिए हैं नीचे आपको शब्द दिए हैं, इनको आपने ठीक ठीक जोड़ना है और वाक्य की रचना करनी है। जैसे एक पंक्ति में आपको दिए हैं नीचे की तरफ को, गजः सिंहौ गायकः बालकौ मयूरः। दूसरी पंक्ति में है नृत्यन्ति गायति पठतः चलन्ति गर्जतः। यहाँ जिस शब्द के साथ जिस क्रिया का उचित मिलान होगा उसे जोड़ते हुए आपने वाक्य बनाने हैं। जैसे गजः ये बहुवचन का है, इसके साथ बहुवचन की क्रिया लगा लो आप। तो हाथी क्या करते हैं, नृत्यन्ति तो करते नहीं है, नाचते तो है नहीं, फिर क्या हो जाएगा चलन्ति। सिंहौ तो क्या हो जाएगा गर्जतः। गायकः तो क्या हो जाएगा गायति। बालकौ पठतः। मयूरः नृत्यन्ति। इस प्रकार से आप छठे प्रश्न के उत्तर को लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ आपको एक मंजूषा दी है ऊपर, इसमें कुछ एक शब्द दिए हैं, नृत्यन्ति, गर्जतः, धावती, चलतः, फलन्ति, खाती।
नीचे आपने खाली स्थान में इनको भरना है। यहाँ भी आपने उचित क्रिया को भरना है। जैसे क है मयूरहा, तो मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। नाचते हैं को बहुवचन में क्या बोलेंगे, नृत्यंती। मयूरहा नृत्यंती। ख देखिए गजऊ द्विवचन का है तो हो जाएगा चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। वृक्षः फलंती, बहुवचन का हो जाएगा वृक्ष फल देते हैं। सिंहौ गर्जतः, तो दो शेर गरजते हैं। बानरः खादती, बानर खाता है। अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है। इस तरह से आगे 8वां प्रश्न है आपके पास। सह तौ ते इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के ये शब्द दिए हैं, सह, तौ और ते। सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दो, ते का अर्थ होता है वे सब। तो इनको आपने ठीक ठीक खाली स्थान में भरना है। एक उदाहरण दिया आपको, अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ एक घोड़े की बात हो रही है तो हो जाएगा सह धावती, वह दौड़ता है। गजः चलंती, बहुत सारे हाथी चल रहे हैं तो हो जाएगा ते चलंती। ख है छात्रौ पठता, दो छात्र पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा तौ पठतः। बानरः क्रीडन्ति, बहुत से बंदर खेल रहे हैं तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, तो एक गाय गा रहा है तो सह गायति। मयूरः नृत्यन्ति, तो क्या हो जाएगा ते नृत्यन्ति। यहाँ आपने ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि क है संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन, पुलिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम च। ठीक है, नपुंसकलिंग हो गया है, च का अर्थ होता है और। ख है संस्कृते त्रयः पुरुषा भवन्ति। संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। ठीक है, च का अर्थ होता है यहाँ भी और। जब भी हम तीनों को एक क्रम में या एक से अधिक शब्द को क्रम पूर्वक बोलते हैं तो वहाँ पे च लग जाता है, जिसे हम अंतिम शब्द के साथ जोड़ देते हैं। ग है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझा। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने प्रश्नों के उत्तर भी साथ में दे दिए हैं, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से ही आप लोग प्रश्नों के उत्तरों को लिख भी लें, समझ लें और पाठ को आप अच्छे से समझ करके याद कर लें, लिख लें। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हम कभी नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।